आप लोग क्या गेहूं धान उगाते थे बचपन हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इसीलिए तो ये कोर रेलिवेंसी दिख रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये सूरज की किरणें जब इसके छिट्टों पे पड़ती हैं ना, तो वो एक बहुत ही मिस्टिकल व्यू बनता है। मतलब ये पेंटिंग का सिनेरियो है ये जो दिख रहा है। और मैं हमेशा सोचता हूँ, चाहे मैं दुनिया के, चाहे यूरोपियन, आप इटली के फार्मर्स को देख लो, आप अमेरिकन फार्मर देख लो, हिंदुस्तानी फार्मर देख लो, उनकी तबीयत बड़ी एक जैसी होती है। लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, जहाँ सी बात है, लिबास अलग होगा, खाना अलग होगा, लेकिन एक तबीयत नहीं होती किसी चीज़ की, टेकिंग किसी चीज़ की को देखने का नज़रिया, वो होता है। तो आज उत्तर प्रदेश के खेतों में ये कणक हम बोलते हैं इसको, देख के बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा गीत था जब मैं शुरू में अपने गांव से से चंडीगढ़ आया ना, तो पहला साल था या दूसरा मास्टर्स का, उसके दौरान में हर कोई, होली आई, दिवाली आई, तो आप नहीं होते छोटे से हल्के से पोइट कि एक शेर बनाया और सबको टेक्स्ट भेज दिया और फिर दोस्तों ने आगे भेज दिया, वैसा होता था शायरी में। तो एक साल ऐसा आया कि शाम हो गई और मुझे याद ही नहीं कि आज कोई त्यौहार है। निकल गया शाम को, किसी दोस्त का फ़ोन आया कि यार कि आज असी वेट कर दे सी, तो कुछ भेजा नहीं। मैं क्या की, कहता बैसाखी सी ना। मैं क्या कि हमने लोगों को बधाई देनी थी, मुझे सोचा कि तुम शेर भेजोगे, हम आगे भेज देंगे फिट करके। तो मुझे ये बड़ा एक किस्म का ना वो इग्निशन या झटका लगा कि यार, फिर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हुआ था, उसका नाम है पानी पंजा दरियावां दा। अच्छा। तो उस दिन उस थॉट से मेरा गाना बना शाम को कि पानी पंजा दरियावां वाला नहरी हो गया, मुंडा पिंड दा सी शहर जाके शहरी हो गया, याद रखदा वैसाखी इन्हें देखिया हुंदा जे, रंग कणकां दा हरे तो सुनहरी हो गया। इस वक्त वो एग्जैक्ट आलम है जब ये आपका फसल हरे से वही समय है, सुनहरी हो रही है। बिल्कुल। अगर आप इस वक्त इसके साथ रहेंगे तो आपके अपने किसान होने का, अपनी मिट्टी से जुड़ाव का एहसास हमेशा बना रहेगा। किसान का जो इंतज़ार होता है, वो नहीं समझ सकती बाकी दुनिया। नहीं, सबसे दुनिया के मुश्किल धंधों में से ये धंधा है सर। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने खुद खेती बाड़ी की है अपने हाथों से, तो वो पसीने मुझे पता है कैसे। वो एक किस्म की मजदूरी ही है। आप चाहे ज़मींदार हो, अगर आप हाथ से काम कर रहे हो तो वो आप मजदूर ही हो, है ना। ज़मींदारी तो वो है कि आपने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है, पेड़ की छांव में कुर्सी पे बैठे हो और वो कह रहे हो ये कर दो, ये कर दो। अगर आप खुद ही कर रहे हो तो दरअसल मैं उस किसानी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो नहीं कि आप लैंड ओन करते हो, आपने काम करवा रहे हो, नहीं। तो गुरु नानक देव जी का ये कहना था कि दुनिया में सबसे उत्तम कित्ता जो है वो खेती बाड़ी है, मेरे ख्याल से। तो मैं भी ये समझता मानता हूँ और मेरे दिल में हमेशा इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेहनत सिखा दी, सख्त वाली। तो वो जो काम है ना, सख्त धूप में और फसलें काटना, फिर रात जागना, पहरेदारियाँ करना, सारा ये अपने आप में एक बहुत, ये तहजीब है हमारी मिट्टी की। तो मुझे लगता है कि जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उस लेवल से किताबों में फार्मिंग के बारे में बताया जाना चाहिए और अगर हो सके तो अनुभव कराया जाना चाहिए। बेसिकली आप ये काम करें तो करिकुलम में, हाँ, कहानी की तरह बताओगे ना, इंटरेस्टिंगली। हाँ। तो हम अब गांव कनेक्शन में ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि हमने एक अभी हाल में बच्चों की मैगज़ीन भी लॉन्च की। उसमें भी हमने यही सोच कि हम और जोड़ें थोड़ा सा बच्चों को। गाँव का दूसरा नाम अगर रखना हो तो वो खेत ही है सर। है ना। तो फसलें ही हैं उनका नाम। ये छोटी छोटी जो सड़कें जाती हैं गांव के बीच, मतलब खेतों के बीच में से, यही है। मतलब डिस्क्रिप्शन अगर आपको गांव की ऐसे बढ़ा के लिखनी हो ना, तो वो ये होगी कि अच्छा पेड़ होंगे, हवा होगी, खुली धूप होगी, खुले घर होंगे, ताज़े जो नल के पानी होंगे। और ये तो इन चीज़ों को आप ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करोगे तो शहर के लोग आके उसको उस तरह से देखेंगे, वरना कहेंगे अच्छा ये गांव का है। तो ये जो
यहाँ से यहाँ तक वाला एक्सप्रेशन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मेरा एक गाना है मोतिया चमेली। तो मैंने ज़िंदगी में अपनी बचपन के दौरान जितने फूल ऐसे जिनका हम लोग अब कभी जिक्र भी नहीं करेंगे या कभी नोटिस नहीं करते, छोटे छोटे से किसी पहे में है, किसी फसल के अंदर वैसे उगे हुए हैं, उनके नाम भी होते हैं लेकिन हम उनसे अनजान रहते हैं। तो उसका एक गाना था, मोतिया चमेली बेला केतकी तरेक फुल तारा मीरा सरों ते फलाई दे केसू कचनार निशरी ते अमलतास तेरे लही खेतां जो गाई दे। तो ये सारा गीत उनकी फहरिस्त जो है सारी की सारी फूलों की सारी वो बनाई हुई है।